गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता देखे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी या फिर 2350 बीसी से 1750 बीसी, ये क्या है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैदिक सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका काल होता है आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 250 साल का डिफरेंस है, करीब करीब 200-250 साल का डिफरेंस है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह से समाप्त होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि बाढ़ आ गया होगा या प्राकृतिक आपदा के कारण से वह सभ्यता समाप्त हो गया होगा। इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पता चलता है। देखो, वैदिक सभ्यता में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? आर्यों के बारे में। अभी आर्य कौन है? ठीक है, ये भारत के हैं कि बाहर से आए हैं? इस आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, देखो आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन या फिर उत्तम। ठीक है, आर्य क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। ठीक, देखो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। इस वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसका काल अभी मैं बताया हूं 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, अभी कितना चल रहा है? 2024। इसमें आप 1500 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? ये 3524 साल पहले के हम लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां पे ऋग्वैदिक काल, इसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी देखो। वैदिक काल को दो काल क्रमों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कारण क्या है? कुछ बदलाव होता है। ऋग्वैदिक काल में हम लोग सभी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, यहां तक वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक
माना जाता है। देखो, ऋग्वैदिक काल में लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देना है कि लोहे के बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है, मतलब लोहे का इसमें जानकारी मिलता है। अब देखो, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य के मूल निवास, ठीक है, आर्य कहाँ से आए? ये भारत के ही हैं कि विदेशी यहाँ पे आए? इसमें मैक्स मुलर जो विद्वान हैं, सबका अलग अलग मत है। ठीक है, मैक्स मुलर जी कहते हैं कि यह मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से? मध्य एशिया, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आए हैं, बैक्ट्रिया से। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, इस प्रकार सबका अलग अलग कहना है। तो आर्य सबसे पहले आए तो कहां बसे? बोला जाता है कि ये पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आकर बसे। ऐसा बोला जाता है कि आर्य सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आकर बसे। इसकी भाषा क्या थी आर्यों की? इसकी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, इन लोगों का समाज था कबीलाई समाज था। क्या समाज था? कबीलाई, ये जिसको बोलते हैं ग्रामीण, ग्रामीण सभ्यता थी ये, सभ्यता। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और देखो, ये ऋग्वेद में जो प्रशासनिक इकाई था, ये इन लोगों का जो समाज था, इस जो प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से हैं? कुल, फिर ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, देखो यहां पे इन चारों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेद संहिता भी कहते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। अब देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी भी कहते हैं। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी। इसके वेद के संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिसको बोलते हैं वेद व्यास, इसको माना जाता है। अभी क्या क्या देखें? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। 3 वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। और गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, इसका संकलन कौन है? वेद व्यास। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वेद।
देखो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। इसको ऋचाएं भी बोलते हैं, ऋचाएं। ठीक है, इसमें से 118 मंत्र को दोहराया गया है। ठीक है, 118 मंत्र को दोहराया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसके? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र है, जिसकी रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका? शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके 7वें मंडल में 10 यज्ञ युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऋषभनाथ जो जैन तीर्थकर है, उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान देना है। ठीक है, स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद यह यज्ञ के नियम और विधि विधान के जानकारी मिलता है। इसमें कर्म कांडों की जो यज्ञ करते हैं, किस तरह से किया जाता है, कैसे उपासना करना है, ये सब नियम धर्म इसमें रहते हैं यजुर्वेद में। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन है? यजुर्वेद। सामवेद देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद है अथर्ववेद। अब देखो, अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद है। इसकी रचना कौन किया है? अथर्व ऋषि, जिसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। इसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, कृषि कीटों, इसके बारे में बताया गया है। ये सब इसके अंदर है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, क्या है? पुत्रियां कहा गया है। इसमें अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं वेद। तो देख लिए 4 वेद होते हैं। पुराण कितना होता है? 18। उपनिषद होता है 108 उपनिषद होता है। ठीक है, कितना उपनिषद होता है? 108 सॉरी। अब देखते हैं हम लोग उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना, गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसको बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। जो चारों वेद है वैदिक साहित्य का क्या है? एक अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, अद्वैत वेदांत के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। क्या पाई जा सकती है? मुक्ति पाई जा सकती है। किसमें बताया गया है? अद्वैत वेदांत में यह बताया गया है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है।
वेदांत क्या है? दर्शन का सार है। ठीक है। और यहाँ पे मुंडक उपनिषद, ये मुंडक है। ठीक है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुनर्जन्म का उल्लेख किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। सफेद घोड़ा, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वाजपेयी यज्ञ क्रियाकलापों को उल्लेख किसमें मिलता है? तो बृहदारण्यक में मिलता है। अस्तोमा सद्गमय जो मंत्र है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक में मिलता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनर्जन्म का उल्लेख कौन सा उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, जिसका अर्थ सफेद घोड़ा, ये कौन सा उपनिषद है? ये तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से में है ये। ठीक है। अब देखते हैं पुराण, जो कितना है? 18 है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष, और इसके पुत्र उग्रश्रवा है। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है। भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। भागवत जो पुराण है, पुराण कितना? 18 है। इसमें भागवत पुराण है, उसमें भक्ति दर्शन को महत्व दिया गया है। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? महाभारत का अंश है, जिसका विषय वस्तु क्या है? निष्काम कर्म, बिना फल के इच्छा किए हुए कर्म करना, यह बताया गया है। किसमें? गीता, जो महाभारत का एक अंश है। इसके बाद देखते हैं ऋग्वैदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी। तो समाज 4 वर्णों में, ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित। ठीक है। एक ब्राह्मण, दूसरा क्या है? क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ठीक है। 4 वर्णों में विभाजित, जिसमें शिक्षा देने वाले को ब्राह्मण कहते थे। ठीक है। क्षत्रिय जो रक्षा करता था। ठीक है। व्यापार करने वाले को, व्यापारी लोग को वैश्य कहते थे, करने वाले। शूद्र जो श्रमिक वर्ग थे, जो सेवा करने वाले, उसको शूद्र कहते थे। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था। किसके? व्यवसाय। जो शिक्षा देता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय कहलाता था, जो व्यापार करता था वो वैश्य कहलाता था, जो श्रमिक था, जो सेवा करते थे वो शूद्र कहलाते थे। लेकिन ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे जन्म पर आधारित कर दिया गया। ठीक है। किस पर आधारित कर दिया? जन्म पर आधारित कर दिया गया। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखते हैं वैदिक काल के देवता। इसमें है इंद्र, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता था। कौन? इंद्र। इस वर्षा के देवता भी बोलते हैं, पुरंदर भी कहा जाता था, दुर्गों का निवारक भी कहा जाता था। इसको 250 बार उल्लेख है इसका। इंद्र का 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद है अग्नि। इसको मनुष्य व देवताओं के मध्य का देवता माना जाता था। ठीक है। मनुष्य और देवताओं के मध्य आग का देवता कहते थे इसको, अग्नि को। इसका 200 बार उल्लेख मिलता है।
कितने बार? 200 बार उल्लेख मिलता है। फिर तीसरा है आपका वरुण। इसको प्रकृति नियमों का देवता कहते थे। इसे वायु देवता भी कहता था। ठीक है, वायु के देवता भी कहते थे इसको। और है आपका सोम। इसको जंगलों का देवता कहते थे। मारुत, इसको तूफानों का देवता कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ठीक है, ये प्राचीन नाम है। सुतुंद्री किसको बोलते थे? सतलज नदी को। सतलज नदी को सुतुंद्री कहते थे। अस्किनी किसको बोलते थे? चिनाब नदी को। चिनाब नदी को अस्कनी बोला जाता था। विपाशा, ब्यास नदी को विपाशा कहते थे। कुभा, काबुल नदी को कुभा कहा जाता था। सदानीरा, गंडक नदी को सदानीरा बोलते थे, गंडक नदी को। सुवस्तु, स्वात नदी को स्वस्तु कहा जाता था। पुरुषणी किसको बोलते थे? रावी नदी को। रावी नदी को पुरुषणी कहते थे। वितस्ता, झेलम नदी को वितस्ता कहते थे। सरस्वती या द्विवेदी नदी किसे कहते थे? घग्घर नदी को। घग्घर नदी को द्विवेदी नदी कहते थे या सरस्वती नदी कहते थे। और है क्रुमु, एक है क्रुमु। कुर्रम नदी को क्रुमु कहते थे। क्रुमु प्राचीन नाम है, जिसको आधुनिक नाम क्या है? वर्तमान नाम कुर्रम है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऋग्वैदिक कालीन नदियां। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखते हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। कौन सा? पितृप्रधान। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं उसमें क्या है? वो मैत्री प्रधान था। लेकिन आर्यों का जो समाज था क्या था? पितृप्रधान था। ठीक है, गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था। किसको? गाय को। इसमें वस्तु विनिमय होता था। वस्तुओं के द्वारा सामानों का दान प्रदान होता था। ठीक है, उस समय पैसा नहीं था, पैसा रुपये नहीं थे। ठीक है, उस समय वस्तुओं के द्वारा, ठीक है, वस्तुओं के द्वारा, खासकर गाय हो गया आपका, एक विनिमय का कार्य होता था। इसके द्वारा विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। कौन था? घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन था? लोहा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। किसको? सरस्वती नदी को। इसको नदी तमा, क्या? नदी तमा भी कहा गया है। पवित्र नदी, नदी तमा भी कहा गया है। ठीक, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, कितने बार? एक बार। यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक, बहुत अत्यधिक बार, सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे ज्यादा किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या क्या होता है। देखो, इंद्र को वजह प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन जाते हैं उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के वजह क्या हो जाता है, जन्म से निर्धारित होने लगता है। उसमें पहले क्या था, व्यवसाय पर आधारित था, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, वो जन्म पर निर्धारित होने लगता है। जौ को यव बोला जाता था, धान को ब्रीही बोला जाता था, उड़द को माड़, मूंग को गुधम और गेहूं को गोधूम, मूंग को गुदग, मसूर को गेहूं। ठीक है, गेहूं को गोधूम बोला जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लव आयस, क्या लव आयस एवं कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए लव आयस एवं कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग मिलता है। लोहे को क्या बोलते थे, लौह आयस, कृष्ण आयस। ठीक है, ये बोला जाता था। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं, अतरंजी खेड़ा में सबसे पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण लोहे का हल प्राप्त हुआ है। इस तरह यह वैदिक काल समाप्त हो जाता है। इसमें और एक चीज, इसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है आपका ब्रह्म विवाह, ठीक है, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठवा है आपका गंधर्व विवाह, सात है पैशाच विवाह, और आठवां है राक्षस विवाह। इसमें देखो ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, इसमें जो भी कन्या रहती है उसका वयस्क होने पर उसके पिताजी द्वारा खोजकर उसका विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैव विवाह किसे कहते हैं, यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ लड़की का विवाह, उसको बोलते हैं दैव विवाह। हर्ष विवाह, कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 या 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना हर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है, उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह किसे कहते हैं, कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या का विवाह करना। ठीक है, कन्या का विक्रय, असुर विवाह किसे कहते हैं, कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय असुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर जो भी विवाह होता है उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, लव मैरिज जिसको बोलते हैं। पैशाच विवाह,
सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके विवाह करना पश्चात विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। इस प्रकार ये विवाह के 8 प्रकार इसमें बताए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, क्या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो देखो ऋग्वैदिक काल में जो गाय है वो क्या था, एक विनिमय का साधन था। ठीक है, सर्वाधिक महत्व था इसका, क्या सबसे अधिक महत्व, सर्वाधिक महत्व था। ये क्या है, एक विनिमय का साधन था गाय। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, देखो उत्तर वैदिक काल, पहले तो ऋग्वैदिक काल ही देखते हैं, दूसरा देखते हैं स्थायी समाज नहीं था। कबीलाई समाज था, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, स्थायी समाज नहीं था। लोहे की जानकारी नहीं था। कबीलाई समाज था, कबीलाई समाज इसको बोलते हैं ग्रामीण समाज था। ठीक है, कृषि का महत्व नहीं था। स्थायी जमीन नहीं थे। ठीक है, और है पशुपालन, इन लोगों का मुख्य क्या था, पशुपालन मुख्य था इन लोगों का। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, सूखे, वर्षा, कीटों के मंत्र, फसलों की सुरक्षा, ये सब का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लोहे के बारे में जानकारी था ही। जमीन, स्थायी जमीन नहीं था, इसमें जमीन था। और क्या, कबीलाई समाज, इसमें आपका स्थायी जीवन था। स्थायी जीवन, इसमें स्थायी जीवन नहीं था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जीवन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कृषि को उतना महत्व नहीं था, लेकिन क्या उत्तर वैदिक काल आते आते क्या है, कृषि का महत्व बढ़ जाता है। कबीलाई समाज था, ठीक है, ग्रामीण समाज था, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है और ये जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह इन लोगों के जीवन में बदलाव आता है। और देखते हैं इसमें उपनयन संस्कार के बारे में देखते हैं। उपनयन संस्कार, ठीक है, इसमें जो ब्राह्मण थे उन लोगों का 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। और बसंत ऋतु में, ठीक है, क्षत्रिय का 11 वर्षों में, और ग्रीष्म ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। और वैश्य का 12 वर्षों में।
और शीत ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। और शूद्र का इस उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। और एक चीज ध्यान देना है, जैसे ऋग्वैदिक काल में जो कर था, कर जिसको बलि बोला जाता था, क्या बलि, ये स्वेच्छा पर आधारित था। किस पे? स्वेच्छा पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस कर को भाग कहा गया, शुल्क कहा गया और इसको अनिवार्य कर दिया गया। जो कर दिया जाता है उसको, ऋग्वैदिक काल में तो क्या था, ये स्वेच्छा पर आधारित था। जो वहां पे जो राजा थे, कहना चाहिए, वे वहां कर लेता था, जिसको बलि कहते थे। लेकिन वो क्या, जो ग्रामीण लोग थे, जो कबीलाई लोग थे, वे इसको स्वेच्छा से देते थे। लेकिन क्या उत्तर वैदिक काल में इसको नाम चेंज करके क्या हो गया, भाग हो गया, जिसको शुल्क भी बोलते हैं। इसको अनिवार्य कर दिया गया। इस चीज का भी ध्यान देना है। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति, तो देखो ऋग्वैदिक काल महिलाओं की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। ठीक है, किसके अपेक्षा? ऋग्वैदिक काल के अपेक्षा। ऐतरेय ब्राह्मण में समस्त दुखों का कारण स्त्रियों को बताया गया है। कौन सा? ऐतरेय जो ब्राह्मण है, इसमें समस्त दुखों का कारण स्त्रियों को बताया गया है और पुरुषों को समस्त दुखों का निवारक बताया गया है। और है आपका मैत्रायणी। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में शराब, जुआ, विष के बुराइयों के समान स्त्रियों को माना गया है। शराब, जुआ, विष के बुराइयों के समान किसको माना गया है? स्त्रियों को माना गया है। स्त्रियों को माना गया है मैत्रायणी संहिता में। देखो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? बाल विवाह चालू हो जाता है। स्त्रियों को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार था। स्वेच्छा से ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार था स्त्रियों को, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अधिकार नहीं होता। ठीक है, और एक चीज, ऋग्वैदिक काल में जो गोत्र शब्द है, गोत्र, इसका प्रयोग गौशाला के रूप में होता था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस गोत्र शब्द का प्रयोग पुरुष से उत्पन्न संतानों के पीढ़ियों के रूप में
पीढ़ियों के रूप में प्रयोग होना शुरू हो गया। प्रयोग होना शुरू हो गया। इस तरह से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे बदलाव आते हैं।